बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाली मेयर हुई भाजपाई। रेवाड़ी में 8 निगम पार्षदों, एक जिला पार्षद, एक पूर्व मंडल अध्यक्ष संघ पार्टी ज्वाइन की। राव इंद्रजीत के समर्थन से जीती थी चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में की भाजपा ज्वाइन। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। आज की बड़ी खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी भाजपा जिला कार्यालय में गुरुग्राम के मानेसर से मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। 2025 में हुए नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने 10 में से 9 नगर निगम पर जीत दर्ज की थी। इकलौता मानेसर ही ऐसा निगम था जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत ने बीजेपी के सुंदरलाल यादव को हराया था। चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिलने पहुंच गई थी। माना जाता है कि राव इंद्रजीत के समर्थन से ही डॉक्टर इंद्रजीत ने चुनाव जीता था। डॉक्टर इंद्रजीत के भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब सभी 10 नगर निगम पर भाजपा का कब्जा हो गया। इसके मौके पर इस मौके पर रेवाड़ी जिले के तीनों विधानसभा के विधायक व पटौदी विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरकार ने मानेसर को गुरुग्राम से अलग कर नगर निगम बनाया था। मार्च 2025 में गुरुग्राम के साथ मानेसर में भी चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर इंद्रजीत चुनाव जीतकर मानेसर की पहली मेयर बनी। इंद्रजीत के साथ उनके करीबी 8 पार्षदों ने भी भाजपा ज्वाइन की। मेयर डॉक्टर इंद्रजीत को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का करीबी माना जाता है। चुनाव के समय डॉक्टर इंद्रजीत ने बीजेपी से मेयर का टिकट मांगा था, मगर बीजेपी ने उनकी जगह सुंदरलाल यादव को टिकट दे दिया। मेयर बनने के बाद भी डॉक्टर इंद्रजीत ने बीजेपी ज्वाइन करने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरवीर ने उनका विरोध किया। अब राव इंद्रजीत ने ही प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कराई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली ने कहा कि आज मानेसर मेयर को मिलाकर कुल 11 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। ये सभी जनप्रतिनिधि पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। पटौदी जी प्रदेश अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रहनुमाई में और हमारी पटौदी की विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी और हमारे प्रदेश के महामंत्री रहनुमाई में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वालों की सूची। मेयर मानेसर इंद्रजीत यादव, निगम पार्षद निगम पार्षद परवेश यादव, वार्ड नंबर निगम पार्षद निगम पार्षद पिंकी देवी रखड़ोला, निगम पार्षद जुगमिंदर जुगनू, निगम पार्षद रवि यादव, निगम पार्षद भूपेंद्र बंटी, निगम पार्षद राजदान मानेसर, निगम पार्षद रविंदर फौजी, जिला पार्षद मनोज साढ़राना, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम निवास, और तो
कोई नहीं है, यहाँ आगे ये पीछे खड़े हो जाएंगे, आ जाओ। नो आ जाना सर। वो तो वैसे ही थोड़ा हमारे सर की ज्वाइनिंग रेवाड़ी में करा रहे हैं। आज सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जैसा अभी हमारे मानेसर के जिलाध्यक्ष जी ने, अजीत जी ने, जो हमारे 7 निगम के पार्षद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसे 11 और मानेसर की जो मेयर है इंद्रजीत यादव, ऐसे 11 सदस्यों की आज ज्वाइनिंग हुई है। और मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसा आप सबको पता है कि अभी निकाय के चुनाव हरियाणा में जो 3 नगर निगम है, एक रेवाड़ी की परिषद है और 3 नगर पालिकाएं हैं। आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये संकल्प पत्र पंचकुला से इसको जारी किया है। और आज ये जो रेवाड़ी का जो संकल्प पत्र है, ये केंद्र सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत जी और जिला के अध्यक्ष और चारों विधायक भी यहाँ विराजमान है, सबकी हाजिरी में आज ये संकल्प पत्र भी हमने जारी किया है। और इस निकाय के चुनाव में जो संकल्प पत्र में कही गई बातें वो अक्सर से पूरी करने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। और जैसा आप सबने देखा है कि पहले भी जब विधानसभा का हमने संकल्प पत्र जारी किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आए थे। और संकल्प पत्र पार्टी तैयार करती है और उसको पूरा करने का काम सरकार करती है। मैं बधाई दूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कि जिन्होंने 217 वायदे जो विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में हमने जनता के साथ किए थे, उसमें से 63 वायदों को धरातल पर उतारने का काम किया है। और लगभग 120 वायदे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। इसी प्रकार से इस निकाय चुनाव में हमने 21 संकल्प पत्र, हमारी जहाँ पालिका है वहाँ भी, जहाँ परिषद है वहाँ भी, और जहाँ हमारी निगम है वहाँ पर भी 21 वायदे तो हमने कॉमन रखे हैं। वो इस संकल्प पत्र में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और कुछ जो स्थानीय, क्योंकि ये स्थानीय सरकार है और कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको हमने इसके पिछले पेज पर रेवाड़ी के जो लोकल मुद्दे हैं उनको इसमें शामिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेगी। और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वार्डों के, यहाँ 32 हमारे वार्ड हैं और एक चेयरमैन, सभी की जीत कमल के फूल की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। और बहुत सारे आज जो दूसरी पार्टियों में काम करते रहे ऐसे अनेक नेता आज पंचकुला में भी शामिल हुए हैं और आज रेवाड़ी में भी शामिल हुए हैं। मैं सबको बधाई और शुभकामना के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वादा तो पूरा नहीं हुआ, इस पर घोषणा पत्र से भी गायब है। क्या वायदा था? नगर निगम बनाएंगे रेवाड़ी को, वो बात आपने ध्यान करा दी, लेकिन ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और कई दफे जब कोई घोषणा करते हैं तो कुछ उसमें कंडीशन होती है उसको पूरी करने के लिए। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही हमने अम्बाला में नगर निगम को बढ़ाने का काम किया था और फिर उसको वापसी लेना पड़ा था। हो सकता है यहाँ कोई टेक्निकली कोई दिक्कत रही हो। जनता की अगर ऐसी भावनाएं हैं तो सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, हम इस पर गौर करेंगे, उस पर काम करेंगे। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मी सिंह यादव जी से कई बार सदन में उठा चुके हैं,
लेकिन जनसंख्या को लेकर के बार बार पेच फंस जाता है। हम्म। आखिर निवाड़ी बढ़ता हुआ शहर, राव साहब ने भी अपने संबोधन में कहा, तो गुड़गांव के बाद निवाड़ी एक बड़ा शहर है। आसपास के गांवों को शामिल करके क्यों ना नगर निगम बनाया जाए? आसपास के लोगों की भी राय लेके, और मैंने अभी आपको कहा है कि जो बात हम कहते हैं उसको करते भी हैं, और समय आएगा इसको भी पूरा करने का काम करें। सफाई और जो बेसहारा पशु एक का मुद्दा पूरे हरियाणा में संकल्प पत्र में भी हर बार रहता ही है चुनाव के दौरान, कभी आज तक साकार नहीं हो पाया। ये जो बेसहारा पशुओं का जो मामला है, कई दफे आसपास से भी पशु आ जाते हैं, सीमाएं खुली है, और यहाँ राजस्थान भी लगता है, और बहुत सारे पशुओं को लेके आते भी रहते हैं, कुछ उनसे भी छूट जाते हैं। एक इसकी अच्छी व्यवस्था करने का, आप सबने देखा कि पीछे गौशालाओं के लिए जब कांग्रेस का राज था तो 2 करोड़ रुपए का बजट होता था, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। और जब हमारी सरकार 2014 में बनी तो हमने इसको बजट को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का काम किया। और पिछले बजट में आप सबने देखा होगा कि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा था, और जो गौशालाओं में अनुदान राशि गई 600 करोड़ रुपए अनुदान राशि गई है, हमने इसको बढ़ाने का काम किया है। बहुत अलग अलग जो हमारी निगमें हैं वहाँ 2-2 नंदीशालाएं बनाने का काम किया है, जहाँ हमारी परिषद है वहाँ भी बनाने का काम किया है, और हमारी सरकार इस पर अच्छा ध्यान देगी, और जो लावारिस पशुओं की जो समस्या है इसको जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है, अगर आप संकल्प पत्र को शामिल करने की नजर दिखाए, भ्रष्टाचार मुक्त हो तो शायद एक बड़ी पहल हो जाएगी। ये हमारी सरकार का पहले से ही है, और ये हमारा संकल्प है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, चाहे छोटी सरकार हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी देखिए, कोई भी जब सरकारी पैसे में जब दुरुपयोग होता है तो सरकारी स्तर पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और 2014 से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। विपक्ष ने बहुत बार आरोप लगाने का काम करते हैं, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ, वो कोई भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा लेके आए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ हो, कोई घोटाला हुआ हो। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। हमारी सरकार जब से भी है, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी घोटाला हमारी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए नियुक्तियों को लेकर के, जैसे आज नियुक्तियां कराई गई है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा मानेसर की मेयर इंद्रजीत कौर को, और काफी समय पहले ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, अचानक आज ऐसे ये फैसला कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैसले तो राजनीतिक रूप से सबसे बातचीत करके होते हैं। और जब त्योहार आता है, अब कोई कह दे कि भाई ये घर को साफ सफाई आज ही क्यों कर रहे हैं, जब दीपावली का उत्सव आता है सभी घरों में करते हैं। ये लोकतंत्र का त्योहार है, और त्योहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये लोकतंत्र के पर्व में सब शामिल हों, और इस लोकतंत्र के पर्व में अपने राजनीतिक पार्टी का परिवार बढ़े, इस सोच के साथ हम करते हैं, और हमेशा करते आए हैं। जब भी चुनाव होते हैं बहुत सारी नई ज्वाइनिंग होती है, और जब चुनाव होता है उस समय बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है। किसी भी कार्यकर्ता की कोई लालसा रही होगी, उसको टिकट ना मिला होगा, लेकिन पार्टी में बहुत सारे काम होते हैं, सरकार में बहुत सारे काम होते हैं। सच्चा कार्यकर्ता वही है कि जब ये 5 वर्ष के बाद ये त्योहार आता है, हमारे अनेक त्योहार हैं जो छठे महीने भी आते हैं, साल में भी आते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व 5 वर्ष में आता है, और उस समय कार्यकर्ता की परीक्षा की घड़ी होती है। तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, और कोई कार्यकर्ता इस प्रकार से पार्टी से बगावत करने का काम करता है तो हम उसको निकालने का काम भी करते हैं। अध्यक्ष जी, अभी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, उसमें राव साहब के से संबंधित एक बयान जारी हुआ, उसमें लोगों की तरफ से कहाँ से वो प्रसारित हुआ, बैठक की जो जानकारी है ध्यान करा, उसका संज्ञान लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों के सामने, ये कोई बयान ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे आज के दिन चुनाव हैं, चुनावी हवाएं चल रही हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से पतंग उड़ा रहे हैं। कोई हमारी पतंग नहीं कटी है यहाँ।
सब सही चल रहा है, ऐसी कोई बयानबाजी हुई नहीं उस मीटिंग में।